स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अनिल सर पर। कल के वीडियो में अपन ने बात की थी गुणों में आवर्तिता के बारे में। तो वहाँ पे अपन ने 3 गुणों के बारे में चर्चा कर ली थी, जिसमें पहला था परमाणु त्रिज्या, दूसरा था प्रभावी नाभिकीय आवेश और तीसरा था आयनिक त्रिज्या। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे आगे के कुछ गुणधर्मों के बारे में, जिसमें पहला गुणधर्म देखते हैं आज, यानी नंबर 4, आयनन विभव। आयनन विभव या इसको आयनन एंथैल्पी भी कहा जाता है। आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी ये क्या होती है, इसको समझते हैं। तो इसको समझने से पहले हम एक उदाहरण से इसको देखने का प्रयास करते हैं कि जैसे ये एक दुकान है और जब हम दुकान से कोई सामान खरीदने जाते हैं, दुकान से हम लेके आते हैं सामान, तो सामान खरीदने के लिए हमें इस दुकानदार को पैसे देने पड़ते हैं, तभी वो अपने को सामान देता है। दुकान से सामान खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, तभी वो हमें सामान देगा। अब इसी से हम इस आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी की परिभाषा देखते हैं। तो दुकान को तो अपन मान ले परमाणु, दुकान तो है परमाणु, और इस परमाणु से अपन ने सामान लिया, तो परमाणु से यहाँ सामान से मान ले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए उसको क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा। इसी ऊर्जा को कहा जाता है आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव। गैसीय अवस्था में किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए उसको दी जाने वाली ऊर्जा को आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। और इसका जो मापन है वो किलो कैलोरी प्रति मोल, आयनन एंथैल्पी को किलो कैलोरी प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में इसको मापा जाता है। अब ये गुणों में इसकी आवर्तिता देखें। परिभाषा की बात हो गई, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए उसको दी जाने वाली ऊर्जा को आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब इसके गुणधर्म देखें अपन आवर्त में। आवर्त में क्या परिवर्तन होगा, तो जैसे एक आवर्त लें अपन, पहला आवर्त ले लेते, तीसरा आवर्त लें, दूसरा आवर्त ले लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन की तो बात ही नहीं करते क्योंकि वो अक्रिय गैस है। इसका परमाणु क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 3 है तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 1, पहली में 2, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4, पहली में 2, दूसरी में 5, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें यहाँ इस बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। इनसे 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उस ऊर्जा को ही कहते हैं आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। तो जैसे हम लिथियम से इस 1 इलेक्ट्रॉन को पृथक करना चाहें तो हम इसको ऐसे सीधा ये मान लें कि इस 1 इलेक्ट्रॉन पे 3 प्रोटॉन ने आकर्षण बल लगा रखा है। तो इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें 3 प्रोटॉन जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ से जब 1 इलेक्ट्रॉन निकालें तो उस 1 इलेक्ट्रॉन पे यहाँ 4 प्रोटॉन ने आकर्षण बल लगा रखा है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश इसकी तुलना में यहाँ ज़्यादा है। प्रोटॉन लगाते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश यहाँ ज़्यादा है, तो इसको तोड़ने के लिए इसकी तुलना में ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। आगे बोरोन के पास चलते हैं। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उस 1 इलेक्ट्रॉन पे यहाँ 5 प्रोटॉन ने आकर्षण बल लगा रखा है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। तो यहाँ आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। उस प्रभावी नाभिकीय आवेश को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है।
क्योंकि क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। उसके बाद बात करते हैं वर्ग की। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा। जैसे वर्ग के लिए देखें, एक वर्ग लें। पहला है ली ना करे रब से फरियाद, एक इसका है 3, 11, 19, इसका हो जाएगा 37, 55 और इसका 87। यहाँ पहली कक्षा में 1 है, इसमें पहली में 2, दूसरी कक्षा में 1, 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 1। इसके लिए होगा पहली कक्षा में 2, 8, 8, 1। अब हमें इसमें आगे बढ़ेंगे तो एक कक्षा और बढ़ जाएगी, इसमें एक कक्षा बढ़ेगी, इसमें एक कक्षा बढ़ेगी। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। देखो ये पहली कक्षा में है, अर्थात कक्षा नाभिक के पास है, तो उसके ऊपर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा है। जैसे जैसे नाभिक से कक्षा की दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे नाभिक का आकर्षण बल कमजोर होता जाता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। बहुत कम ऊर्जा देने पर भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो कम हो जाता है। तो ये था पहला आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। इसके बाद अगले की बात करें, पांचवा गुणधर्म। पांचवें गुणधर्म की बात करें तो पांचवा गुणधर्म है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या अन्य नाम होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये क्या है इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता उसी उदाहरण से देखें, जैसे दुकान, इस दुकान पर अब की बार अपन कोई सामान दुकान वाले को बेचने जा रहे हैं, यानी हम दुकान वाले को सामान दे रहे हैं। तो फ्री में तो उसको सामान दे के आएंगे नहीं, बदले में दुकानदार हमें क्या देगा, पैसा देगा, यानी रुपए देगा। इसी से देखिए दुकान को मानना है परमाणु, और परमाणु सामान लेगा, यानी दुकान वाले ने सामान लिया था, परमाणु क्या सामान लेगा, परमाणु लेगा इलेक्ट्रॉन। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है, ये बात पता है आपको। इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तो बदले में ये बाहर ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, और इसी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। गैसीय अवस्था में किसी उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने पर मुक्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। तो ये दोनों बातें बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाई। आप इस उदाहरण से ध्यान रखना। आयनन विभव वाले में तो ध्यान रखना है कि दुकान वाले से सामान ला रहे हैं तो उसको पैसे देंगे, अर्थात परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसको ऊर्जा दी जाती है, उस ऊर्जा को आयनन विभव कहते हैं या आयनन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता में कि जब दुकान वाले को हम कोई सामान बेचने जाते हैं तो वो हमें बदले में पैसे देता है, अर्थात जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो बदले में वो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब इसकी बात करें आवर्त और वर्ग में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होता है, तो आवर्त में देखते हैं। यहाँ यही आवर्त जो लिखा हुआ है इसी आवर्त पे देखें। आवर्त लिथियम, लिथियम के पास बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2, बोरोन के पास 3, कार्बन के पास 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो यहाँ बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको त्यागेगा, ये ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकते, तो ये इसको त्यागेगा। जैसे जैसे अपन इधर जाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी, अर्थात
आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? तो उसका जवाब यही है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। देखो लिथियम है, यह लिथियम जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, बेरिलियम है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, बोरोन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो इनको ऊर्जा देनी पड़ती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात की जा रही है कि ऊर्जा बाहर निकलेगी, तो यहाँ से फिर ऊर्जा बाहर निकलना स्टार्ट होगी। इसमें ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। वर्ग की बात करें, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो वही है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ने से कोषों की संख्या जब बढ़ेगी, यानी कक्षा जब दूर हो जाएगी, तो नाभिक का उसके ऊपर आकर्षण बल कमजोर हो जाएगा। इस कारण परमाणु है वो अपने बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कम करता है, वो त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कम करेगा अर्थात त्यागेगा तो ऊर्जा है वो उसको देनी पड़ेगी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका मान घटता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता है। यह था इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। दोनों में समानता है, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी दोनों ही आवर्त में बढ़ते हैं, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। दोनों ही आवर्त में घटते हैं, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो घटता है। इसके बाद तीसरा देखते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसी को एक ही और देखते हैं गुणधर्म। और अगला गुणधर्म देखते हैं विद्युत ऋणता, नंबर 6 विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता की बात करें, जैसे ये एक परमाणु है और इधर ये दूसरे तत्व का कोई परमाणु है। दो अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, ये आपस में सह संयोजक बंध से बंधे हुए हैं। जैसे ये लिथियम का परमाणु है और ये बेरिलियम का परमाणु है, दोनों आपस में सह संयोजक बंध से बंधे हुए हैं। अब ये दोनों परमाणु क्या करते हैं, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन को बेरिलियम अपनी तरफ खींचना चाहेगा, लिथियम इसको अपनी ओर खींचना चाहेगा। इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को कहा जाता है विद्युत ऋणता। परिभाषा की बात करें तो सह संयोजक बंध से बंधे हुए दो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं द्वारा रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे विद्युत ऋणता के मान में क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में देखें। तो जैसे आवर्त ले, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके लिए देखें, यहाँ लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम का 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन दोनों ये दो अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं। पहले इनके लिए देखें, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 और बेरिलियम का 4, अर्थात लिथियम के नाभिक में 3 प्रोटॉन है, बेरिलियम के नाभिक में 4 प्रोटॉन है। जब ये दोनों खींचेंगे तो यहाँ बेरिलियम के पास प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होने के कारण बेरिलियम इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, अर्थात लिथियम की तुलना में बेरिलियम की विद्युत ऋणता अधिक होती है। फिर आगे जब बेरिलियम और बोरोन की बात करें, बेरिलियम और बोरोन की, तो अब बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन और बोरोन के पास उसकी तुलना में 5 प्रोटॉन है, अर्थात बोरोन इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा आकर्षण बल लगाएगा, तो इनको बोरोन अपनी तरफ खींच लेगा। तो बेरिलियम से बोरोन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। आगे बोरोन और कार्बन की बात करें, बोरोन और कार्बन, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है
अर्थात इसके पास 6 प्रोटॉन हैं। तो ये बोरोन की तुलना में ज़्यादा होने के कारण ये इस पे ज़्यादा आकर्षण बल लगाएगा और इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। कार्बन की विद्युत ऋणता बोरोन से ज़्यादा होती है, इसी प्रकार नाइट्रोजन की उससे ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की उससे ज़्यादा और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जो फ्लोरीन है ये सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, इसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पता चल रहा है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, आवेश बढ़ता है। फिर बात करते हैं वर्ग की। वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे इनके लिए देखें, जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ती है लेकिन उसके साथ साथ कक्षा भी बढ़ती है। कि जैसे हाइड्रोजन के पास एक कक्षा है तो इसी कक्षा का इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, फिर लिथियम के पास दूसरी कक्षा बढ़ गई, सोडियम के पास एक कक्षा और बढ़ जाती है, पोटेशियम के पास फिर एक कक्षा बढ़ जाती है। तो कक्षा की दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ने पे नाभिक का आकर्षण बल कक्षा पे कमजोर पड़ जाता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन को वो अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। तो हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करेगा, लिथियम उसकी तुलना में कम कर पाएगा, सोडियम उसकी तुलना में कम, पोटेशियम उसकी तुलना में कम। अर्थात हम जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणता का मान घटता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो घट जाता है। तो ये थे आज के वीडियो में अपन ने बात की थी 3 गुणधर्मों के बारे में। उसमें आयनन एंथैल्पी देखी अपन ने, विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता देखी और तीसरा विद्युत ऋणता देखा। बाकी के जो गुणधर्म हैं उनकी चर्चा हम इस वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।